नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री की जो मैंने वीडियो प्रारंभ की है, इसमें इससे पहले हमने एक वीडियो डाल रखी है और उसमें दो वीडियो डाल रखी है। दरअसल पहले में ऋग्वेद के बारे में सारा डिटेल है और दूसरे में उसके बाद जो बाकी तीन वेद बचते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बारे में डिटेल दे दिया गया है। और उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बराबर वीडियो मिल ही रही होगी। यहाँ पर हम देखेंगे जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण साहित्य रहते हैं, अरण्यक रहते हैं, उपनिषद रहते हैं, सूत्र रहते हैं, वेदांग रहते हैं और जो है स्मृति ग्रंथ वगैरह, महाभारत, पुराण, ये सब रहते हैं। तो हमने वेदों को देखा। अब वेदों के अलावा जो बचे हैं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, पुराण, महाकाव्य, इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब इसके बाद हम ब्राह्मणेतर साहित्य को देखेंगे, जैसा कि दो भागों में हम बांटे थे वहाँ पे, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में हम देखेंगे बौद्ध और जैन को। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके विदेश साहित्य के बारे में, जो विदेशों से प्राप्त स्रोत हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर कि उनसे कैसे हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आप लोग, जैसा कि मैं पहले बताते आ रहा हूं कि जितनी वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही कहा जाए तो ऐसी सामग्री यहाँ पे दी जा रही है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और डिपेंड करेगा, अगर आप लोगों की तरफ से कमेंट आते हैं, ज़्यादा डिमांड आएगी तो उसके बाद हम इसकी पीडीएफ डालना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल पीडीएफ हमारे पास है इसकी सेव। आप चाहें तो नोट करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है और ध्यान से सुनते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई थी। देखिए, होता यूँ था कि जैसे वेद वगैरह जटिल संस्कृत में, जो वैदिक संस्कृत होता था, वो बहुत ही जटिल भाषा होती थी। तो उनको थोड़ा सा आसान करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जिससे कि समझ बन जाए आम लोगों के लिए भी। क्योंकि देखिए, वेद वगैरह जो होते थे उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो वैदिक वेद, अगर आपको कभी अवसर मिले तो अगर आपके पास आसपास कहीं संस्कृत विद्यालय हों जो केवल संस्कृत पढ़ाते हैं और वहाँ पे, या गुरुकुल परंपरा के विद्यालय अगर कहीं हो तो आप वहाँ जाइए, तो वहाँ वेद पाठन होता है। वेद पाठन जो वहाँ पे होता है, आप उसको देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मंत्रों का उच्चारण, लय, ताल, इन सब पे ध्यान दिया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। और उनके विषयों में इतनी गूढ़ता होती थी कि उसको थोड़ा सा समझने के लिए बाद में और उससे संबंधित ग्रंथों की रचना होने लगी। यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य क्या था? देखिए, जो ब्राह्मण साहित्य है, ये ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है जो आज के समय में, या फिर जो ऋग्वेद में अंतिम 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया था कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है। जो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जाति से संबंधित ये नहीं है, यह मुख्य रूप से यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते थे। इसमें यज्ञों से संबंधित विधि विधान का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। यहाँ पे हमने डाल रखा है एक पिक, आप इसे देख सकते हैं। ऋग्वेद के ये ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के। इस तरह से जंगलों में पहले जो है किया जाता था, जो पेड़ों के नीचे बैठ के शिष्यों को अपने पाठ पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। तो ये सामान्यतः घर से दूर होता था, सामान्य निवास से दूर होता था, जंगल में होता था। और अरण्यक मीन्स जंगल होता है, अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, अब क्यों जंगल में इसका अध्ययन होता था? क्योंकि देखिए, सांसारिकता के विषय में जो वास्तविक स्थिति होती है उसकी जानकारी दिलाते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मोह माया से दूर होते हैं, वे आपको वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। और इसमें ये शायद इसीलिए एक तर्क है एक प्रकार का बस, कि इसीलिए इनको जंगलों में पढ़ाया जाता था, सामान्य निवास से बाहर। क्योंकि सामाजिक जो गृहस्थ लोग रहे होंगे वो इसका विरोध करते रहे होंगे, जो भी रहा हो, अलग चीज़ है। अरण्यक ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इनका पठन पाठन सामान्य निवास से दूर जंगलों में होने की वजह से इन्हें अरण्यक कहा जाता था। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये अरण्यक के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? उप का अर्थ है समीप। देखिए, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि, सद। ठीक है, उप का अर्थ हुआ समीप, पास। नि का अर्थ हुआ निष्ठापूर्वक, नि उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है, निष्ठापूर्वक।
और सद अर्थ बैठने के अर्थ में किया गया है यहाँ। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है, जिस विषय के बारे में ज्ञान लिया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठ के, देखिए इसके पीछे जो ये शब्द है थोड़ा समझ लीजिए कि यदि आप गुरु के पास खाली हाथ बैठते हैं, खाली हाथ का अर्थ हुआ कि आप उसके पास इस उद्देश्य से बैठ कर रहे हैं कि हम ग्रहणशील रहेंगे, हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, विनम्र हैं, तो आपको उससे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसीलिए यहाँ निष्ठा पूर्वक कहा गया है। यदि आपकी गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए निष्ठा पूर्वक बैठना अनिवार्य है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वेदांग शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, वेदांत इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वेदांत और वेदांग दोनों अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि आर्यों के विषय में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहा जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या के बारे में विद्वानों को विभिन्न मत है। कुछ लोग 113, कुछ लोग 112, कुछ लोग 160, कुछ 105, यहाँ 108 दिया गया है। सामान्यतः पूछ लिया जाए तो आप ये सब लगा सकते हैं। यहाँ मुंडकोपनिषद से एक वाक्य लिया गया है, आप इसको पढ़िएगा, अच्छी चीज बताया गया है। इसी तरह के रहस्य और इसी तरह की रहस्यमयी बातें उपनिषदों में कही गई हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग क्या होते हैं? वेदों का अंग कहा जाता है इन्हें। वेदों की जटिलता को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। कि मैंने पहले ही जैसे बताया कि वेद बड़े जटिल होते थे, उन्हें समझना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती थी, इसलिए वेदांगों की रचना की गई कि इनके माध्यम से आप वेदों को समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से 6 वेदांग थे: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अब इसमें क्या है, उनको कौन कौन सा अंग बताया गया है वेदों का, ये भी बताया, कभी कभार पूछ लिया जाता है। शिक्षा को वेद की नाक कहा जाता है, कल्प को हाथ कहा जाता है, निरुक्त को कान कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, व्याकरण को मुख कहा जाता है और छंद को पांव कहा जाता है वेद का। अब आते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या होता है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसमें क्या होता है, ये सामान्य जीवन शैली से संबंधित होता है। तो कहा जाए कि वेदों को सामान्य जीवन शैली से जोड़े रखने के लिए इनकी रचना की गई थी। इसमें वेदांगों से या कहा जाए अरण्यक उपनिषद से भी सामान्य शैली में, सामान्य भाषा में चीजों को समझाया जाता था, विधि विधान बनाए जाते थे जो सामान्य जीवन के लिए व्यवहार्य हों, व्यवहारिक हों, वे यहाँ बनाए जाते थे। वैदिक साहित्य, सूत्र साहित्य क्या है? कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। जो कल्प नामक वेदांग है, अभी हमने पीछे पढ़ा, उससे निकले हैं। कल्प को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का क्या विषय है? यज्ञ से संबंधित है। गृह सूत्र का क्या है? लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है इसमें। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि स्मृतियां हैं। स्मृति ग्रंथ क्या होते थे? ये भी समाज के नियम कानून होते थे। समाज में जो नियम कानून वगैरह होते थे उनका प्रतिपादन इनमें किया जाता था। हालांकि देखिए, ये जो इनकी रचना हुई है, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होती है। जब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, अभी हमने वैदिक काल के वेदों के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, तो अभी इतिहास का विभाजन नहीं किए हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे और हड़प्पा के बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे, वैदिक पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक पढ़ेंगे, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आएंगे, फिर आपका जो है धीरे धीरे इतिहास का इस तरह प्राचीन इतिहास की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, केवल हम विषय का परिचय दे रहे हैं कि इनसे इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम उत्तर वैदिक काल में बढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल, जब हम वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो वहाँ हम इनकी विधिवत व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो मनुस्मृति इसमें से सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातीति, गोविंदराज, भररुचि, कल्लूक भट्ट थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वस्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क हैं।
अब पुराणों की बात कर लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। रचयिता लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की, वायु पुराण से गुप्त वंश की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सब का ज़्यादातर ये गुप्त काल में इनकी रचना हुई है। जो भी ये पुराण वगैरह हैं, इनकी रचना गुप्त काल में मानी जाती है। महाकाव्य की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में के बाद अगर महाकाव्य की बात करें तो रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य मिलते हैं महत्वपूर्ण। महाभारत में 1 लाख से अधिक जो है श्लोक हैं। इस कारण से सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनसे तात्कालिक समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा समाप्त होता है वीडियो यहाँ पे, और आप सब देखते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए अगर आप आवश्यक समझें, या फिर बार बार इनको रिपीट करते रहिए। और आगे की वीडियो लेके हम मिलते हैं, जैसा कि मैं पहले भी क्रम बता चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।